नमस्कार बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 246 पदों का जो हर साल परंपरा के अनुसार से सीजीपीएससी पदों की विज्ञप्ति जारी करता है, उसी को लेकर के आज का वीडियो पूरी तरीके से एक रणनीति पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हो चुका है, अब बारी है उस नोटिफिकेशन के पीछे जो हमारा प्लानिंग है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में मेरा क्या आपके लिए सजेशन है, क्या आपके लिए राय है, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने दिन हमारे पास बचे हैं, तो सबसे बड़ा पद डिप्टी कलेक्टर के 7 पद यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं 21 डीएसपी के पद। पिछले बार डीएसपी का कोई पद नहीं आया था, और ऐसे में टोटल 246 पदों की जो ये एक संतुलित भर्ती संख्या हमको राज्य सेवा आयोग में मिल रही है। तो ऐसे समय पे आपका एक नई स्ट्रेटजी, नई तैयारी, जो नए बच्चे हैं वो खास करके इसको बहुत ज़रूरी से देखेंगे। जिनकी तैयारी अभी चल भी रही है वो भी देखिए, क्योंकि डोंट लूज़ योर होप टिल प्रीलिम्स, जो कि 9 फरवरी को होगा। तो ऐसे में 9 फरवरी तक चीज़ों को संभाल करके लेके जाना, इसमें मेरा भी कुछ योगदान है तो मुझे भी बेहतर लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखना इसमें कि चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा आज पूरी तरीके से, सारे विषय को 1 बाय 1। कुछ ये आज के लेक्चर में बातें होंगी, कुछ दिन बाद दोबारा मैं आपसे मुलाकात करूँगा प्रीलिम्स को स्ट्रेटेजी को लेकर के। थोड़ा समय का मेरे पास रहता है, उतना मेरे पास नहीं रह पाता टाइम, फिर भी मैं इस स्ट्रेटजी को थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप समझिएगा। सीजीपीएससी 2024 की जो परीक्षा है, ये परीक्षा अब यहाँ से हर कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, चाहे वो पहले कोई एग्ज़ाम पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, पहले अब तक पढ़ाई की हो ना पढ़ी हो उन्होंने। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे कई लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 70 दिनों का 70 प्लस दिन हमारे पास फिलहाल हैं। ठीक है, 70 डे प्लस हमारे पास समय है। इन 70 डेज में हमारी जो रणनीति है, जो हमारी जो प्लानिंग है, वो क्या होनी चाहिए, मैं आपको वही बताऊंगा यहाँ पर। और जो प्लानिंग है उसमें मेरा कहने का मतलब है कि बहुत लोगों ने अपनी प्लानिंग साझा की होगी, बट मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट ऑफ एग्ज़ाम को लेकर के हो, चाहे विद रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग को लेकर के हो, ये दोनों को कोलैब करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बाकियों से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएगा। क्योंकि मैंने प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है सीजीपीएससी के एग्ज़ाम, उसके 4 प्रीलिम्स निकाले हैं, ठीक है, और साथ में टीचिंग का मेरे पास सब्जेक्ट को हैंडल करने का 10 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मैं आपको। और मैंने देखो इस पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जीएस के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो सीजी हो, चाहे वो इंडियन जीएस में जियोग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, और जो आवश्यकता अनुसार सारे विषयों से मैंने डील किया है। ठीक है, इन सारे विषय को हम डील किए हैं, तो उसी का लाभ आप उठाइए इस सेशन से जुड़ करके। तो ये दोनों आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको इकलौता ऐसा आपको गाइडेंस देने वाला, लेकिन हाँ, ये मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, मैं आपको कुछ पाथवे दे रहा हूँ, उसको फॉलो करिए ज़रूर से। अगर आपके पास कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, देन यू गो फॉर दिस, यू हैव टू गो फॉर दिस। अदरवाइज आप ऑप्ट करिए। एनी हाउ हमारा प्रीलिम्स निकलना चाहिए, ये मेरा और आपका मिला जुला हमारा एक कंक्लूजन होना चाहिए कि प्रीलिम्स क्रैक होना चाहिए, ये ज़रूरी है ना। तो हाउ टू क्रैक सीजीपीएससी विद इन 70 प्लस डेज, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर स्ट्रेटजी को डे बाय डे आपको क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हमारा जो टास्क 1 है, इस टास्क 1 में मुझे क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट टास्क इज व्हाट, जो पहला टास्क है वो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से हमारी स्ट्रेटजी जो हमारे पास साझा हो रही है, वो टास्क सीजीजीएस को लेकर के होगा। मैं उतने पार्ट में बांट रहा हूँ जितने पार्ट में मेरा प्रिपरेशन बटेगा। दूसरा पार्ट होगा इंडियन जीएस को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, और तीसरा जो है इसमें करंट अफेयर को भी डिस्कस करना है। ये 3 पार्ट हो गए बच्चों। तो ये तीनों पार्ट भी अपने आप में ही वास्ट है, बोलोगे सब
तो लिखा गया यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो वक्त तो सब पढ़ने का भी है, बट इसमें से थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करूँगा कि इसमें किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है, किन किन चीज़ों को अपने को बाद में रखना है। ये दोनों कहीं ना कहीं आपको फ़ायदे देंगे, ठीक है। तो आप इसमें परेशान नहीं होना, जो मैं कह रहा हूँ बातों को थोड़ा समझना और उसके बाद स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। तो देखो, इसमें जो करंट अफेयर है तो हर किसी को मालूम है कि इसमें कुछ इंटरनेशनल वाला पार्ट है, कुछ नेशनल वाला पार्ट है और कुछ स्टेट वाला पार्ट है। तीनों करंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाते हैं और तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें आप मना नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से मत पूछिए। और तीनों से औसतन 15 से लेकर के 17 क्वेश्चन बनेंगे, राइट। इनमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन है ना, अराउंड 10 क्वेश्चन हम मानते हैं CGGS से, CG करंट अफेयर से। अराउंड 7 क्वेश्चन हम मानते हैं कहाँ से, इंडियन GS से। तो ये तो कहीं ना कहीं हो गया, आपका डिवीज़न हो गया, और इस डिवीज़न के आधार पर ही हम चलेंगे आगे। तो इंडियन GS में जो मैं अब बता रहा हूँ उसमें मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, पहले किन विषयों को या उस विषय के किस सेगमेंट को आपको कवर करना है। तो पहला जो मैं कह रहा हूँ वो है, उसे बोलते हैं हम लोग CGGS। तो अगर आपकी रूटीन में कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो कि वो जो कितने आवर्स हैं, कितने आवर्स कम से कम आपको है पढ़ना, दिन भर है, दिन भर आपको पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ाई अब स्टार्ट करनी पड़ेगी। 8 घंटे का स्टडी प्लान अपने को बनाना पड़ेगा, और ये स्टडी प्लान हर किसी बच्चे के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी है, ठीक है। हर बच्चा इसको देख सकता है। स्टडी प्लान 8 घंटे का मैं बना रहा हूँ, क्योंकि 8 घंटे आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये मिनिमम है ना, मिनिमम 8 आवर्स इन अ डे। अभी कब तक, ये उस फरवरी के प्रीलिम्स डेट तक। बाकी आप नोटिफिकेशन से सारा जानकारी लीजिए, तब तक डोंट लूज योर होप टिल लास्ट मोमेंट। ये न्यू कमर्स के लिए भी है, जो रिपीटेड है उनके लिए भी है, न्यू स्टूडेंट जो हमारे पास जुड़े हुए हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, और साथ में जो बच्चे ऑलरेडी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक नई रणनीति के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। जो प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे उनके लिए ज़्यादा कारगर होगा। तो देखिए, 8 घंटे की स्टडी प्लान में मेरा जो टास्क क्या क्या रहेगा। पहला टास्क ये रहेगा कि मैं सब्जेक्ट डिवीजन कैसे करूं। तो सब्जेक्ट डिवीजन भाई देखो, आपको इन 8 घंटों में क्या क्या एक्सरसाइज करना है। तो पहला तो ये उनके लिए है जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए है ना। पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये उन पे काम करेगा जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं। तो भाई जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो यार देखो, मैथ्स का ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप श्योर हैं कि आप मैथ्स बना लेंगे, रीजनिंग बना लेंगे, लैंग्वेज बना लेंगे, और आप पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। पेपर 2 में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो पेपर 2 जो क्वालिफाइंग उसमें CSET कहते हैं। तो CSET में आपको तीनों कैटेगरी दिखाई पड़ेगी, है ना। दोनों कैटेगरी दिखाई पड़ती है, एक तो जनरल और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अन्य, चाहे वो ST हो, SC हो, BC हो। तो जनरल को इसमें 66 मार्क्स लेके आने हैं, और इसमें बाकी लोगों को 46 मार्क्स लेकर के आने हैं। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर्स, नॉट क्वेश्चंस। आउट ऑफ 200, 200 में 66 और 200 में कितना, 46, ये आपको लेकर के आने हैं। अब इतना लाने के बाद जो है आप पेपर में फोकस करेंगे। तो ये मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे पूरा का पूरा GS में फोकस करें भाई, GS में फोकस करेंगे। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले जो हैं वो बच्चे अभी भी आपको मैथ्स में ध्यान देना पड़ेगा रोज। मैंने पैनिक नहीं होना कि यार अब मैथ्स तो नहीं बनेगा, पहले प्रैक्टिस नहीं की ना आपने, तो अब थोड़ा सा पैनिक मत होइए, आप आराम से तैयारी करिए। मैथ्स एंड रीजनिंग को साथ में लेके चलना ही है, छोड़ना नहीं भाई। पता चला पेपर 2 क्वालिफाई हुआ नहीं, समस्याएं अलग बढ़ गई, लेकिन कैसे मैनेज करना है। तो पहले हम बात करेंगे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को, ठीक है। उन बच्चों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, नॉन मैथ्स वाले को अगर मैं 8 घंटे कह रहा हूँ, तो 8 घंटे में आपको कम से कम 6 घंटे के लिए GS बनाना पड़ेगा, और 2 घंटे में आपको मैथ्स बनाने पड़ेंगे।
है ना, 2 घंटे मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी 6 घंटे में, और ये तो एक टेंडेंसी होती है, जिनका मैथ्स खराब होता है ना उनका जीएस अच्छा होता है। एक मैं औसतन बात कर रहा हूँ, हर किसी पे लागू नहीं होता ये कि आप खुश हो कि हाँ मेरा मैथ्स तो अच्छा है, जीएस खराब हो गया फिर मैं मैथ्स खराब, जीएस अच्छा नहीं है। तो इस 6 घंटे में आप कहीं ना कहीं, ये 8 आवर्स प्लान है, इनको 8 घंटे हैं वो समय निकालें दिन में, है ना, जो प्योर तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ। बाकी जो वर्किंग है उनके लिए थोड़ा सा ये प्लान फिट ना बैठे तो भी इसमें थोड़ा सा लमसम करके आप बनाइए। तो इसमें इंडियन जीएस के अंतर्गत, सीजीजीएस के अंतर्गत और करंट अफेयर के अंतर्गत हम यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो करंट अफेयर को आप कम से कम रोज, ये दोनों करंट अफेयर ना, तीनों, सीजी का भी, इंडिया का भी और इंटरनेशनल का भी। तो ऐसे में क्या होगा भाई, जब तीनों करंट अफेयर चल रहे हैं पैरेलली, तो आप रोज एक 1 मंथली मैगजीन लीजिए फिलहाल। तो आप एक काम ये करो, अब लेना पड़ेगा। कौन सी? जैसे मान लो प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, ये लीजिए। और लगती मान लो कोई क्रॉनिकल, वो ले लीजिए, ठीक है। अरिहंत महासागर, वो ले लीजिए, है ना। अब मान लो इसी को कोई भी एक ठो लेना, कोई भी ले लीजिए एक ठो, और सबको हर महीने लीजिए। ध्यान रखना है हर महीने लेकर के उस करंट अफेयर को रोज पढ़ना है, क्योंकि अब ये हमारे पास दिसंबर का करंट अफेयर आएगा जिसमें नवंबर के कंटेंट रहेंगे, ठीक है। पुराने मैगजीन्स अगर रखें तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, पुराने कोई टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके उसमें सारे पुराने पेपर कटिंग को ले आइए, क्योंकि करंट से लगभग 15 से लेकर 17 क्वेश्चन आपसे अनुमानित पूछे जाएंगे, जिसमें कि सीजी का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा और इंडिया का ज़्यादा रहेगा, इंडिया कम रहेगा, ठीक। अब इन 6 घंटों में जो 6 आवर्स वाली जो कॉन्सेप्ट थ्योरी चल रही है, उसमें एक सीजीजीएस को आपको कंपलसरी रोज, मन हो या ना हो, 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा सीजी में पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। एंड सिमिलरली इंडियन जीएस में भी आपको रोज इसको कम से कम 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, 3 घंटे पढ़ने हैं। और करंट अफेयर को मैंने बोला, करंट अफेयर को आपको 1 घंटे पढ़ने हैं, तो लगभग 6 घंटे हो गए। और देखो इसमें कहीं ना कहीं स्टडी भी है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। कुछ बच्चे अभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, किसमें, टेस्ट सीरीज में, तो इसको भी बैलेंस करके चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो भी पुराना आया हुआ इंडियन जीएस का है, सीजीएस का है, उसको आप बनाते रहिए आप, ठीक है। किसी भी वर्ष का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सीजीएस में आपको 2 घंटे देने, उसमें आपको, है ना, सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी है, 3 घंटे इंडियन जीएस में। अच्छा एक बात और, सीजी तो चलना ही है 2 घंटे, इंडियन जीएस में किसी भी इंडियन जीएस को, अभी मैं बताऊंगा कौन सा इंडियन जीएस आपको उठाना पहले सरल पड़ेगा। जैसे सीजी को हम प्रायोरिटी में सेट करें, सीजी की प्रायोरिटी क्या क्या होनी चाहिए। सीजी में आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ जीएस में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसका जियोग्राफी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये पढ़िए। दूसरा इसका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट जैसे मान के चलिए कि राज्य निर्माण कैसे हुआ, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ये हो गया। जो हमारे पास छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती, है ना, राज्य, उनकी बात हम लोग कर लिए, ठीक है। राज्य का निर्माण का स्टोरी है, और जो गठन वगैरह है वो सब, जिला गठन, जो जिला परिचय की बात करते हैं, वो सब इसी में आता है। किस में आता है? बेसिक में आता है। और ज्योग्राफी भूगोल क्यों कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है ना कि ज्योग्राफी भूगोल आप जल्दी कैरी कर सकते हो, ये कह रहा हूँ। ज्योग्राफी में क्या है, मैप जितना ज़्यादा, है ना। अब ध्यान रखें, मैपिंग पैटर्न से पढ़ने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना घर में, तो मैपिंग पैटर्न को फॉलो करना ही आपको प्रायोरिटी होना चाहिए। उसी मैप से ही आपको चीज़ों को लोकेट करके चलना है। ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ।
दूसरा है कि इस ज्योग्राफी के बाद जो विषय हमको यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट फिट मिलता है, जिसमें हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे कम समय में, वो है इस सीजी का हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट हम देखते हो यहाँ पर, है ना, जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, जो यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ज़्यादा समस्या, मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा समस्या कहाँ पर होगी, आपको ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होगा। ये सेक्शन टाइम टेकिंग है भाई। टाइम टेकिंग कहने का मतलब ये है कि आप इसको ज़्यादा समय दो, पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए। ये जल्दी माने क्रमिक तौर पर है ना, मतलब ये सबसे कम समय इसमें लगता है, सबसे कम टाइम इसमें लगेगा, किसमें, मिडाइवल में बहुत कम टाइम लगता है। मिडाइवल के एंशियंट में, मिडाइवल में क्या है, कलचुरी इसमें खास भूमिका निभाता है, कलचुरी है, फिर उसको रीड करके आपको पढ़ना पड़ता है, फणी नागवंश के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको, इसमें कांकेर के सोमवंश के बारे में पढ़ना पड़ता है इसको, फिर आपको रीड करते हुए काकतीय वंश पढ़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे डायनेस्टी इसमें, बहुत बड़ी डायनेस्टी यहाँ पर भी है, बट टाइम कम लगता है। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री को पढ़ें तो थ्योरेटिकली पढ़ें, ध्यान थ्योरेटिकली पढ़ना है, मतलब जो थ्योरी बेस्ड है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे ज्योग्राफी का हो चाहे फिर वो हिस्ट्री का हो। फैक्ट तो आपको पढ़ना ही है, बट फैक्ट के साथ साथ जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। तीसरे में आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आर्ट एंड कल्चर है छत्तीसगढ़ का, तो उस आर्ट एंड कल्चर को लेके चलिए। आर्ट एंड कल्चर लेके चलना मतलब ये कह रहे हो कि भाई आर्ट एंड कल्चर में पिछले बार जनजाति से भयंकर डीप क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, तो अब डीप क्वेश्चन आया तो क्या करें भाई, छोड़ दें क्वेश्चन को, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, ऐसे में इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो जनजातियों के बारे में, सारी जनजाति के बारे में पढ़ना अपने को, है ना, जैसे कि नृत्य पढ़ना, लोक नृत्य है, लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है, फिर लोक व्यंजन है, यहाँ पर लोकगीत है, ये सब मिसलिनियस है। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ इसमें हमको और सेक्शन क्या मिलेगा, वो रहेगा इसमें पंचायती राज। अब लोग क्या कहते हैं कि पंचायती राज इतना पढ़ा आया नहीं, तो भाई मत पढ़ो, तो छोड़ दें। अभी सिलेबस छोड़ना नहीं है, कब तक नहीं छोड़ना है मैं बताऊंगा, दिसंबर तक नहीं छोड़ना है आपको, दिसंबर तक पूरा पढ़ते रहना है, और स्पीड से पढ़ना है। इस समय अपने को धीरे पढ़ाई से नहीं, हमको स्पीड पढ़ाई से मतलब है, अपनी पढ़ाने के एक्सेलरेशन को बढ़ाइए, एक्सेलरेट योर रेट ऑफ स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज सिस्टम में आपको देखो, इसको ब्रेक करके पढ़ना है, खंड में पढ़ना है, एक साथ नहीं, इनके साथ आप ज्योग्राफी के साथ बेसिक साथ भी आप थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, मतलब कि इनको किस्तों में पढ़ना ही याद रखना। लग रहा है कोई चीज़, एक टेंडेंसी बता रहा हूँ, अगर अभी समय ऐसा लगता है कि कोई विषय लग रहा है कि हाँ यार इसको हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं, स्किप मतलब को होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड द सब्जेक्ट एंड गो फॉर नेक्स्ट वन। अननेसेसरी बेवजह वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर आप उस टाइम का इस्तेमाल कहीं और करें। यूटिलाइज योर टाइम इन द प्रॉपर वे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इंटरेस्ट। उसमें कहीं मान लो ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कब तक, जब सिलेबस खत्म ना हो जाए, जब तक कि आपको इस ज्योग्राफी में आपको ये ना मिल जाए कि हाँ भैया अब ना थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करने की आवश्यकता है। बट इतना चेंज नहीं करना कि फिर वो फिर कन्फ्यूजन हो जाए कि ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, नहीं। सीजी का कोई एक सेगमेंट उठाइए, कुछ लंबे समय तक लेके चलिएगा, उसके बाद धीरे से सब्जेक्ट को चेंज करना है, अभी स्टार्टिंग में नहीं। ये नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेकंड डे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, थर्ड डे ऐसा नहीं, कम से कम कुछ दिन तक, एटलीस्ट फॉर अ वीक, विथ रेट ऑफ स्पीड आपको अपनी प्रिपरेशन को मूव कराना है, अलॉन्ग विथ सिंगल सब्जेक्ट, अलॉन्ग विथ वन सब्जेक्ट, ये ज़रूरी है, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पंचायती राज की बात मैं कर दिया। करेंट अफेयर रोज पढ़ो, तो करेंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत सारे हमारे पास हैं, तो उन टेलीग्राम चैनल्स में जो भी, अब भाई देखो आप सोशल मीडिया युग में रह रहे हैं आप, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल कोई भी एक एटलीस्ट, कैसे एनालाइज करेंगे,
टेलीग्राम चैनल का चयन कैसे करें, उसमें देखें कि न्यूज़ कटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर कटिंग आती है तो ठीक है, गो फॉर दिस, उसको सब्सक्राइब करिए और उसके नोट्स को रोज 3-4 बार उसकी कंटेंट्स को पढ़िए। आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने कंटेंट से बार बार रिवाइज करना है इसको, क्योंकि दौर रिवीजन का ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट। और एक सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक सर्वे। अब क्या करें, पिछली बार तो आया नहीं था, छोड़ दो, आ गया तो फिर रोना नहीं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे बहुत धोखा देता है, ये समस्या ये है। मतलब कहीं ना कहीं डाटा वाले प्रश्न हैं, डाटा वाले प्रश्नों से आपको परहेज करना है फिलहाल तो। मतलब डाटा वाले प्रश्नों को, इनको भी देखो, अगर मान लो पंचायती उसमें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में 10 चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बुलेट पॉइंट है हर चैप्टर के। जैसे कि मान लो स्कूल शिक्षा में शुरू के 10 पॉइंट इंडेक्स के तौर पे दिए हैं, तो उन बुलेट या इंडेक्स पॉइंट को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, उनको रटना ही, उनको तो रटना है। शुरू के 10 चैप्टर के स्टार्ट में जो बुलेट्स पॉइंट है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मैंने जो मूल बिंदु हैं, उसके हाईलाइट्स हैं, उनको तो रटना ही है। उसके बाद आपके अंदर उसको पढ़ना है। तो सर्वे को भी आप किस्तों में पढ़ें। पहली बात तो टॉपिक उठा लीजिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक है, पहला ही दूसरा रहता है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ ग्रोथ रेट, जो भी हो रहा है वो सब बातें वहाँ पर। ठीक है, एक बात हुई। तो उस हिसाब से आप उसको क्या करें, डील करें। ये सीजी के वो सारे सेक्शन, ज्योग्राफी है, बेसिक पार्ट है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पंचायती राज है। आर्ट एंड कल्चर बहुत ब्रॉड है, ये खेल खेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। ज्योग्राफी मैपिंग मांगता है, हिस्ट्री कनेक्टिविटी मांगता है, आर्ट एंड कल्चर ये कितना Q&A सेशन करता है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वो बनाएंगे उसके हिसाब से। एक बात ध्यान रखें, अगर आप MCQ नहीं लगाओगे, भाई MCQ कब लगाएं, आपका जब मन करता। मैं बोला 2 घंटे अगर मान लो जीएस पढ़ते हैं, तो उसमें आप आधे घंटे MCQ लगा लीजिए। MCQ कम से कम हाफ एन आवर्स इनफ, हाफ एन आवर्स में उस क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान रखना है इसको। इसमें MCQ लगाना हर आधे घंटे के लिए पर्याप्त है। तो ये मैंने आपको बताया है छत्तीसगढ़ के वो सारे सेगमेंट जो आपको ज़रूरी इस तरीके से जानना है। अब इनको मैंने जिस सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस आप फॉलो करिए, या फिर इससे अगर कोई बेहतर तरीका है। इसमें सीजी में और क्या आता है देखो, जो रचनाकार वगैरह है, ये आप रोज़ डे बाय डे इसको आप पढ़ते जाइए। ये बात के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कुछ इसमें हो जाता है कि ये रचना किसने लिखी, वो रचना किसने लिखी, कुछ ट्रिक्स से बना के याद करिए दिन में 5-6 से करके। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ यार ये सिलेबस कैसे खिंचा रहा है, वो आपको धीरे से मालूम पड़ेगा। सेम फंडा इंडियन जीएस के लिए ऑप्ट करना है। और इंडियन जीएस में आप पहले ध्यान रखो कि सीजी एक चलेगा, तो साथ में कम से कम आपको 2 इंडियन जीएस लेके चलने पड़ेंगे। और उसमें पहला इंडियन जीएस होगा इंडियन जियोग्राफी। इसको पढ़िए, बिकॉज इसमें मैपिंग से बहुत सारा काम हो जाना है। ठीक है ना। ये जो वीडियो है इसमें बोल रहा हूँ 2 जीएस। अब इसमें देखो, जिस बच्चों को लग रहा है कि मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मैंने डोंट शेयर दी लोड कि भाई ऐसा हो जाए कि लेबोरियस हो जाए, एकदम हैवी हो जाए, या फिर पॉलिटी, दोनों हैवी हैं अपने आप में। दो में से कोई एक एट अ टाइम, जियोग्राफी के साथ या तो हिस्ट्री रहेगा या तो पॉलिटी रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। और हिस्ट्री में शुरू में आप क्या करेंगे, मॉडर्न वाला पार्ट को पकड़िए। मॉडर्न में भी वो भी गांधी जी का जो चैप्टर है ना, गांधी का चैप्टर है, गांधी से आगे 1947 तक आप इसको लेके चलिए। और साथ में एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, ठीक है, इसको आप डिस्कस करिए। तो दोनों को पहले क्या करें, बांटिए। मैं हो सकता है अगले लेक्चर में ये बताऊँ आपको कि आपको किसी विषय को पढ़ना कितने भागों में है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि आप सीजी इंडियन ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री को पढ़िए, और साथ में एक सीजी जीएस, तो एक छत्तीसगढ़, 2 इंडियन जीएस। ये ज़रूरी है, क्यों, सिलेबस कवर करना है तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ में इनके MCQ बनाते रहिए। पहले MCQ वो बनाइए जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में आए हैं, उसके बाद इंडियन जीएस को कवर करते चलिए।
ये इंडियन जो हमारे पास एग्ज़ाम जो आए हैं ना, हिंदी भाषी राज्यों के जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को बनाइए धीरे धीरे। कॉपी तो कहीं ना कहीं होता है, पेपर तो उठाए जाते हैं, उससे ट्रेंड पता चलता है, उससे आपको नए नए कंटेंट मिलते हैं। ये भी ज़रूरी है इंडियन जीएस को लेकर के, है ना। ध्यान रखना, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है। और लग रहा है कि आप इनके स्थान पर कुछ और पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल। जैसे कुछ का कहना ये था कि ये सर, ये जो हमारे पास वक्त है, उस वक्त में हमको क्या छोड़ना चाहिए। तो जिसको मैं कह रहा हूँ कि जिनको कम प्रायोरिटी देना है, कम महत्व देना है, वो विषय कौन कौन से हैं। तो कम महत्व वाले विषय हैं आपके केमिस्ट्री, एक। दूसरा, आप फिजिक्स को भी थोड़ा सा कम दे सकते हैं, बट चूंकि बायोलॉजी और साथ में ईवीएस है ना, इसके कुछ कुछ भाग मिलते जुलते हैं, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। इनको ध्यान थोड़ा कम देना है, इनको ज़्यादा ध्यान देना है, बायोलॉजी और ईवीएस को। छोटे विषय हैं, कवरेबल है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस बनाने के लिए है। दो चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, केमिस्ट्री, और दूसरा किसको, फिजिक्स को आप इग्नोर करेंगे। बाकी दो को, बायोलॉजी और ईवीएस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। और वही कह रहा हूँ कि करंट अफेयर में आपको हर मंथ की मैगजीन को अब नोट करना चालू करना है। नोट मतलब याद करना चालू करना है। नोट बनाने में अपना समय नहीं बिताना है। अगर नोट बनाए तो नोट में बनाइए, नहीं तो फिर नोट कुछ न कुछ पॉइंट के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कम समय में अधिक काम कैसे करें, इस पर आपको फोकस्ड होके रहना है, ठीक है। तो ये मैंने सब्जेक्ट को लेकर के एक छोटा सा स्टडी शेयर किया है। अगले वीडियो में, जो अगली कड़ी में, हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लो, मैं हो सकता है अगले ही लेक्चर में इसको लेके आऊँ, फिलहाल थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। कुछ बातों को और मैं शेयर कर दूँ। स्पीड मेंटेन करना है पढ़ने की, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है पढ़ने की, कम समय अधिक कैसे पढ़ें, ठीक है। मेमोराइजेशन पावर तगड़ा करनी है अपने को, गो फॉर मेडिटेशन, मॉर्निंग स्टडी, ये सब कुछ अब ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मेमोराइजेशन आपको बढ़ाना है, मेडिटेशन करके या फिर मॉर्निंग स्टडी करके, जैसा भी आपको लगता है। और मैं कह रहा हूँ फिंगर टिप्स में चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। मान लो 2-4 आपने इतिहासकार याद कर लिए, तो भैया उनको ना दिन भर रटते रहो, पूछते रहो, अपने आप में मनन करते रहो, चिंतन करते रहो। फैक्ट के साथ यही तो है, जीएस चलते फिरते ही पढ़ा जा सकता है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, टेस्ट से खास करके एक कह रहा हूँ, टेस्ट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल नहीं है। कम नंबर आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो टेस्ट एकेडमिकल टेस्ट है, और जो पीएससी की हम बात करें वो अलग लेवल का टेस्ट रहता है। तो दोनों को ना अलग रखना। पेपर एकदम जस का तस तो आएगा नहीं, लेवल भी सेम रहेगा नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़ेंगे। जैसे मान लो कुछ दिन पहले हमारे भारत की सीजीआई की नियुक्ति हुई, तो भाई हमारा काम क्या है, उसकी नियुक्ति के संबंध में जो भी प्रावधान न्यायपालिका वाले सेक्शन से आप पढ़िए। कहीं पर कुछ खुदाई से कुछ मुहरें मिली हैं, तो मुहरे का संबंध किस ऐतिहासिक राजवंश से, उससे आप पढ़िए। तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा, आप इसको तब तक सुनिएगा ध्यान से, और ज़रूर से सुनिएगा इसको 2x स्पीड में करके, है ना, मतलब 1.5 में, जैसा भी आपको लगता है, थोड़ा सुनिए इनको। और ये था नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं, है ना, जो मैथ्स वाले हैं, जिनको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, वो रोज़ मैथ्स में और रीजनिंग में टाइम दो भाई। लैंग्वेज भी साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। और लैंग्वेज साथ में पढ़ते रहिए कहने का मतलब ये है कि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है, बेइज्जती नहीं करानी है अपनी कि सीसेट रुक गया और जीएस में अच्छा नंबर आया, तो कोई सुनवाई नहीं होती। जीएस रुकना मैंने पाप के जैसा है। जीएस में स्कोर करना है और सीसेट क्वालिफाई करना है, पता चला सीसेट रुक गया, इसलिए पैरेलली ही आपको मैथ्स एंड रीजनिंग को भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले मैं उसमें मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। ये मेरा इस पर पहला वीडियो है, देर सवेर मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा। थोड़ा समय की नज़ाकत रहती है, इसको भी आप ध्यान में कंसिडर करिएगा। बट जब भी आता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब भी करवा देंगे। जितना हो सके जिन बच्चों तक पहुँचेगा उतना अच्छा है, ये मेरे को मोटिवेशन देगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2024, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट एज वेल, हैव अ गुड डे।
and wish you all the very best. Thank you.